स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऑटो रेडियोग्राफी जो है ये क्या है, तो ऑटो रेडियोग्राफी जो है ये एक टेक्निक है और इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, इसमें ऑटो रेडियोग्राफ प्रोड्यूस किया जाता है। और ऑटो रेडियोग्राफ की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये एक इमेज होता है जो किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है एक्सरे फिल्म के जरिए या फिर न्यूक्लियर इमल्शन के जरिए। और इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रेज एमिट करते हैं। और वो रेज कौन सी होती हैं, या तो वो होती हैं बीटा पार्टिकल्स या तो वो होते हैं गैमा रेज। अब जब ये रेज एमिट होती हैं तो उनकी मदद से हम एक स्पेसिफिक पैटर्न हमारे सामने आता है, और वो स्पेसिफिक जो पैटर्न होता है वो एक इमेज की सूरत में होता है जिसे कहा जाता है ऑटो रेडियोग्राफ। यहाँ पे ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये है ऑटो रेडियोग्राम या ऑटो रेडियोग्राफ की, और ये डेवलप करने का जो तरीका है, जो टेक्निक है, उसे कहा जाता है ऑटो रेडियोग्राफी। और ये ऑटो रेडियोग्राफी की टेक्निक की अगर हम बात करें कि ये कहाँ पे ज़रूरत होती है, तो हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसे कहा जाता है डीएनए एनालिसिस, या फिर उसे कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या एक और जो नाम है उसे कहा जाता है डीएनए टाइपिंग। डीएनए टाइपिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें लास्ट स्टेप हम करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी की। अब डीएनए एनालिसिस या डीएनए टाइपिंग की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये एक टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी इंडिविजुअल का डीएनए जो है वो चेक कर सकते हैं, या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम अपने सामने वो स्टेप्स रख लें जो कि हमने देखे हैं प्रोसीजर ऑफ डीएनए एनालिसिस की वीडियो में, तो यहाँ पे हमारे सामने ये एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें हमने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेल का सैंपल लिया और उस सेल में से हमने उसका हेरिडिटी मटेरियल यानी कि डीएनए निकाला, और उस डीएनए का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको हमने बाद में क्लीव करवाया, कट करवाया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से। और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं, जब हमारे सामने ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया तो हमने ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे इनको हमने जो है जेल पे रन किया, और ये साइज के लिहाज से सेपरेट हो गए। और जब ये साइज के लिहाज से सेपरेट हो जाते हैं तो हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं मेम्ब्रेन पे। और मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसे डीनेचर करते हैं, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है असल में, और डीनेचर करने के बाद ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। और जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है तो हम इसे प्रोब से इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। और अगर हम डिफाइन करना चाहें कि प्रोब है क्या, तो प्रोब जो है वो है फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए, और ये फ्रेगमेंट जो है इसकी वेरिएबल लेंथ होती है। यानी कि ये अगर हम कहना चाहें कि कितनी इसकी लेंथ होती है, तो ये 100 से 1000 बेसिस तक होता है। और बेसिस की अगर हम बात करें कि बेसिस क्या है, तो 4 बेसिस हैं, और वो कौन सी हैं, वो हैं एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, जिन्हें हम कैपिटल ए, कैपिटल टी, कैपिटल सी और कैपिटल जी से लिखते हैं। अब ये जब 100 से 1000 बेसेस होती हैं और इनका तरतीब हमें मालूम होता है, तो उस फ्रेगमेंट को हम कहते हैं कि ये प्रोब है। और ये प्रोब जो है ये क्या होता है, या ये रेडियो एक्टिवली लेबल होता है। रेडियो एक्टिवली लेबल का मतलब है कि इसके साथ कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मौजूद है जो कि रेज एमिट करेगा, या फिर ये फ्लोरेसेंटली लेबल होता है, यानी कि इसके साथ कोई फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल अटैच होगा जो कि फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा, यानी कि चमक प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया था उसके साथ प्रोब ने हाइब्रिडाइजेशन की है, क्योंकि इनके सीक्वेंस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को अगर हम समझ लें कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्यों लिखा गया है, तो यहाँ पे अगर हम कहें कि ये जो प्रोब है इसका सीक्वेंस इस तरह से है ए, टी, सी और जी, और जो डीएनए है इसने किसी फ्रेगमेंट के साथ जाके अटैच होना है, बाइंड करना है, तो ये जिस फ्रेगमेंट के साथ बाइंड करेगा वहां पे सीक्वेंस ये होगा टी, ए, जी और सी। तो ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, यानी कि ए जो है वो हमेशा टी के साथ पेयर बनाता है और सी हमेशा जी के साथ पेयर बनाता है। और इस तरीके से जब इनकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं तो प्रोब हाइब्रिडाइज कर देगा, यानी कि ये जो है ये हमारे पास ये प्रोब वाला सीक्वेंस है, और ये जो है ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है ये उसका सीक्वेंस है। ये हमने छोटा सा हिस्सा समझने के लिए सिर्फ लिखा है। अब जब इस तरीके से ये इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं तो ये हाइब्रिडाइज कर जाते हैं, और जब ये हाइब्रिडाइज कर जाते हैं तब हम इनको एक्सपोज करते हैं एक्सरे फिल्म पे। और जब हम इसको एक्सरे फिल्म की तरफ एक्सपोज करते हैं इस फिल्टर को या फिर इस मेम्ब्रेन को, तो हमारे सामने एक स्पेसिफिक पैटर्न आता है, और ये स्पेसिफिक पैटर्न जो आता है इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये
ऑटो रेडियोग्राम है या ये ऑटो रेडियोग्राफी है। और ये जो ऑटो रेडियोग्राफी है इसकी टेक्निक जो है यह किस लिए इस्तेमाल की जाती है, ये डीएनए एनालिसिस में इस्तेमाल की जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है ऑटो रेडियोग्राफी के बारे में।